गारस माता अर्थात एकादशी माता की पौराणिक कथा। पौराणिक कथा के अनुसार सतयुग में मुर नामक एक भयंकर और प्रचंड दैत्य उत्पन्न हुआ। वह अत्यंत बलवान और भयानक था। उस दुष्ट दैत्य ने देवराज इंद्र, आदित्य, वसु, वायु, अग्नि आदि समस्त देवताओं को युद्ध में पराजित कर भगा दिया। स्वर्ग लोक तक को उसने अपने अधीन कर लिया। देवराज इंद्र सहित सभी देवता भयभीत होकर भगवान शिव के पास पहुंचे। विनम्र होकर वे बोले, हे कैलाशपति, मुर दैत्य के अत्याचार से हम सब अत्यंत दुखी हैं। भय के कारण देवतागण इधर उधर मृत्यु लोक में भटक रहे हैं। हे महादेव, आप ही हमारी रक्षा कीजिए। देवताओं की करुण पुकार सुनकर भगवान शिव ने कहा, हे देवताओं, तीनों लोकों के स्वामी, भक्तों के दुख दूर करने वाले भगवान विष्णु ही तुम्हारे संकट का नाश करेंगे। तुम सब शीघ्र ही विष्णु भगवान की शरण में जाओ। महादेव के ऐसे वचन सुनकर सभी देवता क्षीरसागर पहुंचे। वहां उन्होंने भगवान विष्णु को शेष शैया पर शयन करते हुए देखा। हाथ जोड़कर वे स्तुति करने लगे, हे प्रभु, आप देवताओं द्वारा स्तुत्य हैं, आप सबके रक्षक हैं। हे मधुसूदन, हम आपको बारंबार प्रणाम करते हैं। कृपा कर हमारी रक्षा कीजिए। हम सब भयभीत होकर आज आपकी शरण में आए हैं। देवताओं की प्रार्थना सुनकर भगवान विष्णु ने कहा, हे इंद्र, ऐसा कौन सा मायावी दैत्य है जिसने समस्त देवताओं को पराजित कर दिया है? उसका नाम क्या है? उसकी शक्ति कितनी है? वह कहाँ रहता है और किस नगरी में वास करता है? सभी बातें मुझे बताओ। देवराज इंद्र ने कहा, हे प्रभु, प्राचीन काल में नाड़ी जंघ नामक एक राक्षस था। उसका महापराक्रमी पुत्र था मुर, जो जगत में विख्यात हुआ। उसकी नगरी का नाम है चंद्रावती। यही दुष्ट दैत्य सभी देवताओं को स्वर्ग से निकालकर वहां अपना आधिपत्य जमा चुका है। उसने इंद्र, अग्नि, वरुण, यम, वायु सभी देवताओं को उनके अधिकार से वंचित कर दिया है। उसका अत्याचार इतना बढ़ चुका है कि वह स्वयं ही सूर्य बनकर प्रकाश करता है, स्वयं ही मेघ बनकर वर्षा करता है और सबसे अजय हो चुका है। हे प्रभु, आप ही इस दुष्ट का संहार करके हम सबको पुनः सामर्थ्य प्रदान कीजिए। इंद्र के वचन सुनकर भगवान विष्णु बोले, हे देवताओं, घबराओ मत, मैं शीघ्र ही उसका संहार करूंगा। तुम सब चंद्रावती नगरी चलो। इतना कहकर भगवान विष्णु और समस्त देवता युद्ध भूमि की ओर बढ़े। उधर मुर दैत्य अपनी विशाल सेना सहित गरजता हुआ खड़ा था। उसकी भयानक गर्जना सुनकर देवता भयभीत होकर चारों दिशाओं में भागने लगे। तब स्वयं भगवान विष्णु रणभूमि में आए। दैत्य उन पर अस्त्र शस्त्र लेकर टूट पड़ा। भगवान ने सर्प के समान तीक्ष्ण बाण चलाकर असंख्य दैत्यों का संहार कर दिया, किंतु मुर अब भी अडिग खड़ा रहा। भगवान जितने भी बाण चलाते वे उसके लिए पुष्प बाण सिद्ध हो जाते। उसका शरीर छिन्न भिन्न हो गया, फिर भी वो युद्ध करता रहा। फिर दोनों के बीच मल्ल युद्ध प्रारंभ हुआ। कहा जाता है कि 10,000 वर्षों तक ये भयंकर युद्ध चलता रहा। मुर न तो हारा और न ही थका। लगातार युद्ध करते करते भगवान विष्णु भी विश्राम हेतु बद्रिका आश्रम पहुंचे। वहां हेमवती नाम की एक दिव्य गुफा थी, जो 12 योजन लंबी थी और जिसका केवल एक ही द्वार था। विष्णु भगवान उस गुफा में प्रवेश कर योग निद्रा में शयन करने लगे। मुर दैत्य भी उनके पीछे पीछे गुफा तक पहुंच गया। भगवान को सोया हुआ देखकर वह उन्हें मारने के लिए तैयार हुआ। तभी भगवान विष्णु के दिव्य शरीर से एक तेजस्विनी, उज्ज्वल, कांतिमयी देवी प्रकट हुईं। उन्होंने मुर को युद्ध के लिए ललकारा। भीषण युद्ध हुआ
और देवी ने मुर दैत्य का तत्काल वध कर दिया। कुछ ही समय बाद भगवान विष्णु योग निद्रा से जागे। सारी बातें जानकर वे अत्यंत प्रसन्न हुए और देवी से बोले, देवी, आपका जन्म एकादशी के दिन हुआ है, अतः आप 11 माता के नाम से पूजित होंगी। जो भी भक्त एकादशी के दिन मेरी पूजा करेगा वह तुम्हारी भी पूजा अवश्य करेगा। उसके घर कभी अकाल मृत्यु नहीं होगी, हर संकट से उसका परिवार सुरक्षित रहेगा। इतना कहकर भगवान विष्णु अंतर्ध्यान हो गए। इस प्रकार 11 माता अर्थात एकादशी माता की यह अद्भुत कथा संपूर्ण होती है। जो भक्त इसे श्रद्धा भाव से सुनते हैं उनके जीवन से संकट दूर होते हैं और उनके परिवार पर सदा माँ 11 की कृपा बनी रहती है।